हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप की बोला जाए सेकंड वीडियो है, जहां पर आप आज सवाल बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाए। उससे पहले मैं दो थ्योरी जो बच गई है, वो छोटी सी दो थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी आज की जो पहली थ्योरी है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, वो है सबसे पहले फर्म्स डेब्ट। फर्म्स डेब्ट, फर्म्स डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेट्स व्हिच द फर्म ऑफ टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म्स डेब्ट, यानी वो लायबिलिटी जो बाहर क्रिएट होती है। ठीक है, आप समझ लो कि जब फर्म को किसी बाहर वाले को कुछ देना है, ठीक है, बाहर वाला पाता है उसको देना है, तो वो क्या कराएगा? फर्म्स डेब्ट के नाम से जाता है। अब आता है दूसरा प्राइवेट डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स क्या? डेब्ट व्हिच ए पार्टनर और इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट, यानी वो लायबिलिटी जो कि वो डेब्ट जो कि पार्टनर की खुद की पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, वो क्या कराएंगे? आपकी प्राइवेट डेब्ट्स कराएंगे। वही है थर्ड पार्टी लोन, ऊपर का एग्जांपल, नीचे का सेकंड पार्टी लोन। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी थी, ज्यादा कुछ नहीं थी, आराम से हो गया। फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट्स को देखते हैं। ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने आपको सारा कुछ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बता ही दिया। आज हम लोग क्या करेंगे? एक सवाल देखेंगे कि किस तरह से पार्टनरशिप में, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सवाल को बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं एक सवाल। आज हम लोग बड़े सवाल नहीं जाएंगे, आज सिर्फ हम लोग सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, इसके अलावा कुछ भी सीखेंगे नहीं। ठीक है, अगली क्लास में, यानी अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूरा का पूरा सवाल बनाना। तो चलिए, ये है आपका फॉर्मेट। इसमें कोई भी, यानी ठीक है, मैं हमेशा दो अमाउंट का कॉलम लेकर चलता हूं, मैं सिंगल कॉलम कभी लेके नहीं चलता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन का घर अमाउंट, एक और अमाउंट का घर हो गया, हल्ला। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया रियलाइजेशन। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ फर्म क्या बना रहे हैं? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट मत लिख देना। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब एसेट्स और लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट रिवैल्यू किया जाए, यानी एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, चेंज पीरियड के समय। ठीक है, अभी हमें क्या बनाना? अभी हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, एक साइड में ये हो गया डेबिट, यहाँ हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हो गया अमाउंट, फिर से हमारा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया बात क्लियर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है सीबीएसई का बुक का क्वेश्चन। ठीक है, आपको नजर आ जाएगा, अभी पिक दिखाई देने लग जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows। दो पार्टनर है ए बी, 3:2 का रेशियो बांटते हैं, दोनों की बैलेंस शीट आपको दे दी है। लायबिलिटीज में आपको दे दिया है क्रेडिटर्स है 20,000 का, कैपिटल से ए का 1.5 लाख रुपया, बी का है 90,000, दोनों को जोड़कर 2,40,000 और लायबिलिटी का टोटल हो गया 2,60,000। अब आते हैं एसेट्स में। कैश एट बैंक 7,000, डेटर्स आपका 40,000, साथ में लिखो कैसे लिखा हुआ है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,800, 1800 माइनस करने में 38,292 है। स्टॉक आपका 54,800, मशीनरी
40,000, लैंड बिल्डिंग्स 1,20,000, इधर भी हो गए 2,60,000। नीचे में लिखा हुआ है पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म को बंद किया जाएगा। एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, एसेट को ऐसे रियलाइज होगा। स्टॉक 45,000 आया स्टॉक से। मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। डेटर्स 35,000, लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर्स 5% लेस में एक्सेप्ट हुआ। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू ₹1200, और रियलाइजेशन यानी जब एसेट का रियलाइजेशन करते उस समय मेरा खर्चा हुआ 1200 का। आपको बोला है कि आप प्रिपेयर जनरेट एंड गिव नेसेसरी अकाउंट, तो मुझे तो अभी फिलहाल आपको जर्नल नहीं सिखाना, मुझे अभी आपको सिर्फ रियलाइजेशन अभी बड़ा नहीं, अभी सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का, अब स्क्रीन से हट जा रही है। चलिए अब देखिए अब करना क्या है, फॉर्मेट में रेडी है। क्वेश्चन बुक डिपेंड नहीं करता, मैं एक्चुअली हमेशा बोलता हूँ बुक डिपेंड है, बुक कोई भी रहे, सवाल बनाना आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, बनाना कैसे, तो बनाना एकदम सिंपल सा बात है क्या, अगर जैसे मैंने पिछली वीडियो आपको बोला था, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पहले पिछली वीडियो को ध्यान से देख ले कि रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियलाइजेशन करना क्या है, सबसे पहले आपका बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स है लायबिलिटीज है उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कैसेट बैंक 7,000 का, किस साइड रिकॉर्ड करो, वाह गुड। आप सब भूल गए हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था क्या कि रियलाइजेशन में कभी भी कैश और बैंक कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कैश है तो जो मेरा कैश एंड बैंक है 7,000 का, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या रिकॉर्ड होगा, डेटर्स। तो डेटर्स से रिकॉर्ड करना चालू करेंगे, किधर होगा, सारा का सारा एसेट डेबिट साइड और सारी की सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। तो सबसे पहले डेटर्स है, तो मैंने लिखा टू डेटर्स। अब डेटर्स को भी कैसे रिकॉर्ड करना है, डेटर्स को 40 से इधर रिकॉर्ड करना है फुल वैल्यू से, और उसका जो प्रोविजन है वो 22 तक मिल जाएगा, बाय हला प्रोविजन फॉर डाउन फुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। अकाउंट लिख लीजिएगा, जो कि मेरा 1800 में 1800 लिख लिया। उसके बाद मेरे स्टॉक पे डेबिट हो जाएगा, मैंने किया तो स्टॉक अकाउंट जो कि मेरा 54,800 दे दिया। उसके मेरा क्या है, स्टॉक एंड मशीनरी है, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट बोल के 40,000। मशीनरी का मैं लैंड बिल्डिंग है, लिखा टू लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट। तो लैंड बिल्डिंग्स अकाउंट मेरा हो गया 1,20,000 का, 1,20,000 बैठा है। अब क्या है, अब आपके लायबिलिटी में, लायबिलिटी सबसे पहले मुझे क्रेडिटर्स दिख रहा है, तो लिखा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, जो कि मेरा 20,000 का 20,000। अब जो पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है वो दिया है, क्योंकि उसके लिए तो अलग घर बना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसमें जाएगा। तो ये हमने पुटिंग कर दिया, यानी हमने क्या किया, स्टोर रूम में सब कुछ डाल दिया, ठीक है। जितना कचरा था, जितना रद्दी था, सब डाल दिया, आप सबको बेचने का बाद हो गया। तो देखो कैसे बोला गया, क्या एसेट रियलाइज एज फॉलो, देखो नीचे में लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, एसेट रियलाइज हुआ क्या, स्टॉक 45,000 बिक्री हो गया, ठीक है भैया, रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, तो सवाल ये होगा, सवाल हमेशा आपको चेक करना है कि सवाल आपका कैश है कि बैंक है। तो मुझे ये पता जा रहा है कैश और बैंक है, ये बैंक है, तो भैया जो पैसा है वो सारा बैंक से ट्रीटमेंट बनेगा। ट्रांजैक्शन तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट लिखने के बाद अब जो जो चीज बिक्री की है, क्या क्या हुआ, स्टॉक 45,000 मैंने लिया स्टॉक,
45,000 लिख दिया पे। स्टॉक है मशीनरी, मैंने लिख दिया मशीनरी। अब जरा मशीनरी में एक बात नोटिस करना है, ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है क्या, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। मशीन का जितना वैल्यू था, मशीन का वैल्यू कितना था 40,000, 40,000 का 20% कम में बिक्री हुआ है, तो 40 का 20% हो गया 8,000, 8,000 हटाने वाला निकला 32,000 रुपए। क्या ये है 32,000 रुपए, ठीक है। अब क्या, अगर किसी को लिख रहा है तो सीधी सी बात है, देखो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। मशीनरी मेरा 40,000, उसमें से लेस किया 20%, यानी 8,000 माइनस करने के बाद पता चला कि 32,000 में हमारा मशीनरी बिक्री हो गई। चलो बिक्री कर दी। डेटर्स पूरा का पूरा 35,000, तो 35,000 में लिख दिया, डेटर्स पूरा 35,000 बिक्री। लैंड बिल्डिंग बोला क्या, तो लैंड बिल्डिंग बिक्री हुआ, तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो बोला है 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है लैंड बिल्डिंग 1,20,000, 30,000 ज्यादा दाम में बिक्री हुआ, मेरी बिक्री हुआ 1,50,000, 1,50,000। और कुछ है, और तो कुछ नहीं। अब आगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का क्या लिखा है, क्रेडिटर्स का लिखा है क्या कि 5% क्या कम एसेट होगा, यानी मैंने लिखा, पहले लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे उसको पेमेंट करना है, टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है कितने का खड़ा, क्रेडिटर्स खड़ा है 20,000 का, 20,000 का 5% 1,000, यानी 1,000 माइनस करने के बाद, एक मैं फिर से यहाँ कर देता हूँ, क्रेडिटर्स 20,000, 5% कम करना है, 5% कम करना है 1,000, यानी आया 19,000। यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करना है, सिर्फ 19,000 पे करना है, 19,000 में दे दिया। अच्छा, अब क्या क्रेडिटर्स के बारे में, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट 1200, वो यह बोला क्या कि रियलाइजेशन के समय में ना कुछ खर्चा पड़ेगा, तो लिखा मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चेक कर लो कि कैसे मैं लिख रहा हूं, बैंक के अंदर में सारा ट्रीटमेंट हो रहा है 1200 का, तो मैंने 1200 लिख दिया, हो गया मेरा कितना, ये जोड़कर 20,200, ये तो 20,200 हो गया। अब इधर का टोटल मार के देखते हैं कि कितना हुआ। अब इसका टोटल करेंगे फटाक से, तो हो गया आपका 45,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000 प्लस 1,50,000, यानी 2,62,000, ये मैंने लिख दिया। अब या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, उस सवाल बनाने पर आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। 20,000 और प्लस 1,800, तो इधर 2,83,800, इधर कितना हो रहा है, चलिए देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। माइनस 40,000 माइनस 54,800 और माइनस 40,000 फिर से, और 1,20,000 और 20,200, यानी 8,800, यानी प्रॉफिट हुआ। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के, जो पार्टनर है, कितना पार्टनर था, ए बी, दो पार्टनर थे, तो मैंने ए और बी में क्या करना, बांट देना है, तो घट गया है 8,800। अच्छा, इसका रेशियो करेंगे 3:2 का, ये 3 और भागा 5 करेंगे, तो 5,280, 5,280 माइनस 8,800 करने पर 3,520, ये होगा, ठीक है। और टोटल मान लेते हैं 2,62,000 प्लस 20,000 प्लस 1,800, और हो गया हमारा 2,83,800, 2,83,800 यहाँ, और 2,83,800 यहाँ, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा सवाल। तो देखा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना पड़ता है, ठीक। अच्छा, एक काम ऐसी बात है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया। अगर मान लो क्रेडिटर्स को नहीं लिखा था कि पेमेंट, कुछ नहीं लिखा, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, तो क्या करते हैं,
यहाँ पे तो लिख दिया ना कि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया। अब देखो यहाँ पे जो भी बाद में बात बोलता है, जैसे यहाँ पे डेटर्स लिख देता, डेटर्स पर कुछ लिखता नहीं, तो डेटर्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बेचते समय? नहीं, जब डेटर्स को बेचा ही नहीं है तो रिकॉर्ड कहाँ से होगा? समझे? मशीन, यहाँ पे मशीन है लेकिन मेरे इस जगह पे मशीन नहीं है। आपका क्वेश्चन लिखा था कि मशीन एसेट में है लेकिन बेचा नहीं गया, कहीं कुछ नहीं लिखा, मशीन पर कहीं नहीं लिखा कि मशीन को इतना बेचा, कुछ नहीं लिखा, तो क्या मशीन लिखते हैं यहाँ पे? नहीं, बस वो वहां लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बस इतना किया क्या, एसेट और लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको बस पुट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, सीधी सी बात है। एसेट को डेबिट में और लायबिलिटी को क्रेडिट में। क्लियर? अच्छा, तो भैया स्टॉक अगर यहाँ है और यहाँ पर नहीं लिखा रहा कि स्टॉक बेचा गया, उस लाइन में नहीं लिखा रहा कहीं, तो क्या रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक को? नहीं। अब उससे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए क्रेडिटर्स का नहीं लिखा था कि क्रेडिटर्स भैया नहीं बिक्री होगा, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं इस जगह पे? तुम्हें बस यही मार्क कर गए। याद रखना क्या, दुकान तब तक बंद नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में बोला था, अभी बोलता दुकान तब तक बंद नहीं होगी जब तक आपकी सारी लायबिलिटियां पेमेंट ना हो जाए, चाहे लिखी हो चाहे आपके एडजस्टमेंट लिखी ना हो। अगर नहीं भी लिखा था ना क्रेडिटर, तब क्या पूरा का पूरा 20,000 को पेमेंट करना पड़ता। ये हमेशा रखना, यहाँ पे जितनी लायबिलिटियां खड़ी होगी सिवाय इसको छोड़कर प्रोविजन फोर्स, ठीक है, वो सारा का सारा पेमेंट होगा, चाहे लिखा हो चाहे ना ले। अगर नहीं लिखा तो फुल वैल्यू, और लिखा होगा तो उसी हिसाब से, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसको क्या करो, कॉपी करो, इसके बाद एक और सवाल बनाते हैं जल्दी से ना, फटाक से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, हालांकि एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन में उसकी पिक नजर आ जाएगी, देखिए लिखा हुआ एक्स वाई एंड जेड वे आर पार्टनर्स कॉमा सेम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:8 एंड 1/8, यानी बेस इक्वल नहीं है, इसको बेस को इक्वल कर लेंगे रिस्पेक्टिवली। On 31 March 2018, they agreed to dissolve their partnership firm when their position was as follows. 31 मार्च 2018 को डिसाइड किया कि पार्टनरशिप को वो क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व यानी बंद करना चाहते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज 40,000 का, लायबिलिटीज में मिस्टेक कर गया, लायबिलिटीज में रिजर्व फंड 40,000 का, लोन बाय एक्स 30,000 का। ये जो लोन बाय एक्स है, कौन है ये एक्स? पार्टनर्स लोन यानी सेकंड लायबिलिटी है, ये याद रखिएगा। क्रेडिटर्स 80,000, कैपिटल्स एक्स का 2 लाख, वाई का 1.5 लाख, जेड का 1,20,000, 4,70,000, टोटल हो गया 6,20,000। एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000 का, मशीनरी 1,20,000 का। बुक डेट्स ये क्या होता है? डेटर्स ही होगा। यस, बुक डेट्स का मतलब डेटर्स ही होता नहीं है, होता है। 1,60,000 का, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन 10,000 का, बाहर में आएगा 1,50,000। स्टॉक 1,30,000 का, कैश 20,000 का, लोन टू जेड 20,000 का। अब एक सवाल मुझे बता दो, ये लोन बाय जो एक्स है इसका मतलब क्या, लोन टू जेड 20,000 इसका मतलब क्या? लोन बाय एक जन लिया एक जन को देना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा क्या था, एसेट्स वेयर रिलाइज एज फॉलो, ऐसे बोला ऐसे बिक्री हुआ है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,20,000 की, मशीनरी 1,10,000 का, बुक डेट्स 10% लेस, स्टॉक 1,20,000 का एंड गुडविल 40,000 का। अरे पहले तो कोई गुडविल खड़ा ही नहीं है, अभी गुडविल बिक्री कर रहा, ठीक है, हो रहा तो होने, तो क्या दिक्कत है आपको। तो गुडविल 40,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स वे हैव पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 2.5% एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 5,000, रेंट 3,000 वाज आउटस्टैंडिंग एंड हैड टू बी पेड, ठीक है। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको दे दिए गए और बोला प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट, और बोला नेसेसरी अकाउंट आपको बना के दिखाना है, बोलो करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब भैया सवाल को बनाना है, आराम से सवाल को बनाएंगे कि सवाल को कैसे बनाया जाए ये देखना है आराम से, ठीक है। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब पिक हटेगी, ठीक है। अभी आप देखिए, चलो तो देखो मेरा तरफ से फॉर्मेट रेडी है, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म मैंने लिख दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पार्टिकुलर, सब रेट के रेडी है। मुझे क्या करना है, मुझे भैया रियलाइजेशन बनाना है, काम वही है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या सारा का सारा एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है,
तो देखो मैंने टू में लिख दिया पहले टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी अकाउंट, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट जो कि 1,80,000 का 1,80,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरा मशीनरी है, टू मशीनरी लिख दिया, टू मशीनरी अकाउंट बोल के हमने दे दिया 1,20,000 का 1,20,000 हो गया। मशीनरी के बाद मेरा बुक डेट्स है, मैंने लिख दिया टू बुक डेट्स अकाउंट, यानी बुक डेट्स अकाउंट मेरा हो गया 1,60,000 इधर, और इसका जो प्रोविजन है वो 22 में जाएगा बाय प्रोविजन अकाउंट बोल के 10,000 दे दिया। उसके बाद मेरा स्टॉक है 1,30,000 का, टू में लिखा टू स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट मेरा 1,30,000 का 1,30,000 लिख दिया। स्टॉक के बाद मेरा है कैश, किधर आएगा? नहीं आएगा, अच्छा कैश तो नहीं आया तो चलो ठीक है। और लोन टू जेड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी इसमें नहीं आएगा, ये कहीं और जाएगा, इसका अलग से अकाउंट खोलेगा, ठीक है। चलो ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी में, रिजर्व फंड नहीं आएगा क्योंकि ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, ये नहीं आने वाला। और लोन बाय एक्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका भी तो अलग से घर खुलता है, तो ये लोन, यानी देखो एक चीज हमेशा रखना, अगर किसी थर्ड पार्टी से लोन लिए हैं, ये हमेशा याद रखना, राज से लिए, श्याम से लिए, तो वो आता है यहाँ पे क्योंकि वो थर्ड पार्टी लोन है। लेकिन सेकंड पार्टी लोन होगा तो वो कभी भी रियलाइजेशन घर में नहीं आएगा, ये हमेशा रखना आपको ध्यान में, ठीक है, वो कहीं और जाएगा। अच्छा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आएगा बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट 80,000 का 80,000 मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया। कैपिटल्स वो मार्क्स पे चला जाएगा। अच्छा अब क्या करा, एसेट को रियलाइज किया गया है, तो क्वेश्चन में देखो कि कैश की बैंक है, इस बार कैश है तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, यानी सब पैसा कैश के फॉर्म में आएंगे। तो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो मैंने लिख दिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,20,000 का है, 2,20,000 दे दिया आराम से, 2,20,000। उसके बाद मशीनरी है, मैंने मशीनरी लिख दिया मशीनरी, जो कि मेरा 1,10,000 का लिख दिया। उसके बाद बुक डेट से बोला 10% कम, बुक डेट्स जो है 10% कम बोला, तो बुक डेट 10% क्या, इसका हमेशा ये था ओरिजिनल वैल्यू, उससे माइनस करके जो आता है उसमें नहीं, ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमारा कितना 1,60,000 है, 1,60,000 में हमारा 10% घट जाएगा, यानी आ जाएगा 1,60,000 का 10% घटाने के बाद 1,40,000, 1,40,000 मैंने लिख दिया। अच्छा 1,40,000 हो गया। उसके बाद क्या मेरा स्टॉक बेचा है 1,20,000 में, स्टॉक लिख दिया 1,20,000, 1,20,000 में स्टॉक। अच्छा उसके बाद क्या मेरा गुडविल है, अरे गुडविल यार खराब हुआ था कुछ नहीं, फिर भी आ गया, अरे आने दो क्या दिक्कत है, नहीं है तो नहीं है। अब ऐसा लगे गुडविल यहाँ तक यहाँ लिखने मत पड़ जाना, नहीं है तो नहीं है भैया, जो जो बिक्री हो सब यहाँ रिकॉर्ड होगा। गुडविल 40,000 का 40,000 में लिख दिया। अच्छा उसके बाद और कुछ नहीं, इसका टोटल कर लेंगे। अच्छा जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स होगा 2 में, तो भैया इसका पेमेंट, यदि क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा तो कैसे पेमेंट किया जाएगा, कैश से, तो कैश अकाउंट खोल के सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स मेरा कितना का है, तो क्रेडिटर्स मेरा है 2.5% निकालना है इसका, तो 80,000 का करने पर क्रेडिटर्स आएगा 78,000 आएगा, चेक करो एक बार 78,000। अच्छा एक्सपेंस क्या है 5,000 का एक्सपेंसेस, यानी लिखा है क्या एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ मेरा 5,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि मेरा 5,000 का 5,000 लिख दिया। अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में देखो एक रेंट था 3,000 का, उसको पेड किया गया, एक रेंट था आउटस्टैंडिंग 3,000 उसको पेड किया, अरे पेमेंट तो हुआ ना, बस अब लिखो उसको क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि मेरा कितने का है, मेरा पूरा 3,000 का, 3,000 पे लिख दिया। अब और कुछ है क्या, नहीं अब कुछ नहीं है, अब क्या करना बस अब टोटल करना है, तो 5 3 8,000 इधर हो गया 78,000 और इधर हो गया आपका 8,000 यानी हो गया 86,000।
तो यहाँ का टोटल 86,000 आ गया। अच्छा इधर करते हैं तो इधर हो गया 2,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000, यानी हो गया 6,34,000। ठीक है, इतना मेरा हो गया 6,34,000। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, टोटल करना है, जोड़ना है, घटाना, देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो भैया प्रॉफिट होगा क्योंकि अमाउंट बड़ा है, तो इधर हो गया इतना और प्लस 10 इधर हो गया 90, यानी हो गया 7,24,000। 7,24,000। अब 7,24,000 घटाते हैं तो 1,80,000, 1,20,000, उसके बाद 1,60,000, 1,30,000, उसके बाद हो गया 86,000, तो 48,000। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बोल के हम लोगों ने क्या करना है, कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड 48,000। 7,24,000 टोटल। अच्छा अब सॉल्व रेशियो, रेशियो तो इक्वल नहीं है, रेशियो को इक्वल करना होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, x का रेशियो कितना है, x का है 1/2, 1/2, y का कितना है, y का 3/8, 1/8। ठीक है, और इसका भी 1/8। तो बेस इक्वल करने के लिए 4 अब ऊपर कर दूं और 4 नीचे कर दो, हो गया तो 4/8, 3/8, 1/8, यानी हो गया 4:3:4। चलो अब क्या करना है, 4 के साथ और 8 यानी भागा 8 करने पर अब डॉलर से भागा 8 करने पर पहला नीचे जेड का है 6,000, 18,000 इसका आएगा और इसका आएगा 24,000। ठीक, और ये हमारा पूरा सवाल बनकर एक और रेडी हो गया। बस समझ आ गई। तो देखो रियलाइजेशन पर बहुत इजी होता है, भारी नहीं होता है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, आपको बस पुटिंग करना और आपको आंसर निकालते जाना है। ठीक है, आई होप कि आपने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और यार अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए बोले तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट सब कुछ बनाना सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसको आराम से आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए।